नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता का मूड जानने के लिए आज मैं पहुंची हूं सिवनी। यहां पर हम लोगों से जानेंगे। दरअसल सिवनी में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं। 2 पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। अगर हम बात करें सिवनी की तो ये मूल रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है और लंबे अरसे से यहाँ पर बीजेपी है, सत्ता में काबिज है। अब इस बार जनता का मूड जानने के लिए हम यहाँ पर आप पहुंचे हैं कि आखिर नेताजी ने क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या पूरे हुए और क्या अभी बाकी है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद, उनसे आपको एक बार मैं परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से नरेंद्र ठाकुर जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। और कांग्रेस से राजिक अकील जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू करें, क्या तैयारी कांग्रेस की इस बार? इस बार कांग्रेस की तैयारी बहुत अच्छी है। चूंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के पास ये सीट नहीं है, इस बार कार्यकर्ताओं में जोश है। 50% की जो लेकिन काफी लंबे समय से कांग्रेस यहाँ पर कोशिश करे लेकिन आ नहीं पा रही। अब इस बार क्या? बिल्कुल इस बार बिल्कुल आएगी और 100% आएगी। कम से कम 30 से 50 हजार वोटों से हम ये विधानसभा जीतने जा रहे हैं। 50% कमीशन वाली सरकार से जो है जनता त्रस्त है। आपको क्या लग रहा है और क्या तैयारी है कांग्रेस की? जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से और सांसदों से छली जाती रही है। लेकिन तब भी तो बार बार जनता बीजेपी को ही प्यार दे रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। छद्म रूप से जो प्रचार होता है और जनता को जो बरगलाया जाता है, वास्तविक विकास क्षेत्र में कांक्रीट रूप से कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ वादे। इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं मेरे कांग्रेस के बंधुओं को बहुत साफ शब्दों में विकास की परिभाषा समझाना चाहता हूं। आज सिवनी जिले में मेडिकल कॉलेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और हमारी सरकार ने जब हमारे पहले मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया था, कांग्रेस ने अनाधिकृत रूप से हमारे फंड को, हमारे टेंडर को निरस्त करके छिंदवाड़े में। क्या कह रहे हैं? माननीय पंकज जी से मेरा प्रश्न है कि आपने हमारे विकास को झूठा बोला है, तो आप बताइए कि पिछले 3 चुनाव आपने सिर्फ चूने की लाइन डाल करके जीते हैं और हमने दिखाया कि पेंच नहर कैसे और उसमें पानी भी कैसे आता है। आज आप जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, फसलें आपके पास में आ रही हूँ, लेकिन पहले आप जवाब दे दीजिए इनका। जैसे ये अभी नहरों की बात कर रहे थे, इस कदर का भ्रष्टाचार इन नहरों में हुआ है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अधिकारियों पे नहीं हुई है। आप चैनल के माध्यम से, आपके यहाँ जो जिला संवाददाता अजहर भाई, वो बेहतर ढंग से बता देंगे कि किस तरह नहरों में भ्रष्टाचार हो। और ये बोल रहे थे पेच इनने लाए, माननीय कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा जिले में वो पेच का बांध बना हुआ है और कमलनाथ जी की देन है कि आज सिवनी जिले को पानी मिल रहा है। लेकिन तब भी जनता क्यों प्यार नहीं दे पा रही कांग्रेस को इतने लंबे समय से? इस बार सिवनी विधानसभा की जनता प्रायश्चित करने वाली है कि जो 33 सालों से इनको जिताते हुए आ रहे थे। और जो क्या लग रहा है आपको, जनता प्रायश्चित करेगी इस बार? बिल्कुल निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कांग्रेस, जब जैसे ही कांग्रेस का नाम आता है तो लोगों को दिग्विजय सरकार का समय याद आ जाता है और लोग उस भयावह स्थिति को याद करने लगते हैं कि आपने देखे होंगे कि जबलपुर जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे। यहाँ रोडों का आता पता नहीं था। जिस तरीके से जो शिक्षक थे वो रोडों में बैठे थे, 500 रुपये में उस समय भर्ती किया गई। तो वो क्या कह रहे हैं आप? नहर की बात ये लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब विमला वर्मा कैबिनेट मंत्री रही तो उन्हें भीमगढ़ बांध, जो कि संजय सरोवर के नाम से जाना जाता है, और गांव-गांव में तक नहर पहुंची थी। और ये नहर जो अब की बार जला रहे हैं, ये अपनी उपयोगिता बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। कमलनाथ क्या कह रहे हैं? हमारी आदरणीय सांसद जो बुआ जी थी, उन्हीं की आड़ में जे कांग्रेसी बार बार उनको रट रहे हैं। वो आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे विधायक जी ने उन्हीं की याद में गंगा जी में। क्या कह रहे हैं? देखिए, भाजपाइयों के मुंह से भी कांग्रेसियों के विकास की बात आप यहाँ सुन रहे हैं। कांग्रेसियों ने वो विकास किया है कि भाजपाइयों को भी तारीफ करना पड़ रहा है। और आज भाजपाइयों के पास कमलनाथ के नाम का रोना हॉस्पिटल बनाया गया है, नवोदय विद्यालय बनाया गया है, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ जो पॉलिटेक्निक के रूप में जनता क्यों, लेकिन हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुई है, इनकी उपयोगिता। जनता क्यों आपको प्यार नहीं दे रही, लेकिन जब कांग्रेस ने इतना कुछ किया है तो? क्या है, परिवर्तन जरूरी रहता है और परिवर्तन किसी रूप में भी आता है। और इस बार हम कांग्रेस और जनाधार इतना है कि कांग्रेस। क्या हाँ बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है, उनकी पत्नी ने अभी 6 साल पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष से चुनाव लड़ा था। इसी नगर से 9000 वोट से हारने वाली आनंद पंजवानी की पत्नी रही है। और ये चुनाव आनंद पंजवानी 25,000 वोट से हारेगा। 25,000। क्या कह रहे हैं? मैडम देखिए,
हमारे वरिष्ठ नेता ने अभी एक बात कहा कि विमला बुआ जी ने जो काम किया हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सिवनी विधायक जी द्वारा अगर कोई विकास कार्य किए हैं तो ये क्या एक्सेप्ट करने को तैयार है? इनकी विकलांग मानसिकता ये दिखती है कि ये खुश होते हैं छिंदवाड़ा के विकास कार्य को देख के, सिवनी के देख के नहीं होते। हाँ बताइए बताइए। निश्चित सिवनी की विधानसभा में जो हमारी लड़ाई है कांग्रेस से नहीं है, हमको गोंडमाना से फाइट करना है। कांग्रेस हमारे सामने समाप्त हो चुकी है। इनका जवाब आप दीजिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये हताशा बोल रही है इनकी कि जो गोंडमाना आज कहीं नहीं है दौड़ में, उससे अपनी तुलना कर रहे हैं। इनका हश्र वैसा ही होना है इस चुनाव में, क्योंकि इनके कैंडिडेट की छवि इतनी खराब है। 10 साल से जो आदमी सिवनी का विधायक रहा हो, कोई एक काम उनके पास सिवनी के विकास के लिए बताने को। बताइए, आप बताइए, विकास बताइए, सिवनी का विकास बताइए। जो विकास है आप देख रहे हैं सिवनी में जो 4 लेन है, ये सब जो भी कांग्रेसी लोग हैं ये कमलनाथ के भय से उनका गुणगान करते हैं। ये कमलनाथ ने कभी सिवनी के साथ न्याय नहीं किया है। छिंदवाड़ा जिले के आसपास के जो भी जिले हैं सब विकास के नाम पे रो रहे हैं। आप देखिए यहाँ से 4 लेन ले जाने का काम, छिंदवाड़ा होते हुए 4 लेन ले जाने का काम कमलनाथ ने करा। उनके कई पाप है सिवनी में। सिवनी की हजारों की जनता ने यहाँ पर उनके सद्बुद्धि यज्ञ करा है, उनके लिए पुतले जलाए। क्या क्या कमलनाथ जी ने 100 करोड़ सौगात के रूप में यहाँ पे सिवनी शहर को दिया, और आपके मुख्यमंत्री आए 100 करोड़ नहीं 50 करोड़। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 53,000 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। ये 100 करोड़ लेके 10 साल से 100 करोड़ की योजना बता। धरातल पे कितनी? धरातल पे सैकड़ों योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल रहा है। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, बच्चों के लिए योजनाएं हैं, पुरुषों के लिए योजनाएं, किसानों के लिए योजनाएं, बेरोजगारों के लिए योजनाएं, सैकड़ों। सिवनी में बीजेपी का विधायक इसलिए जीत रहा है, विकास कर रहा है। हम विकास की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखता है? कुछ नहीं दिखता। मैं एक चीज बोलना पाऊंगा, ये आप जो बार बार पूछ रहे हो कांग्रेस को सिवनी की जनता क्यों नकारती है, उसका मेन कारण है 15 महीने की एक सरकार में हमने छोटा सा उदाहरण देखे। जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, मेडिकल यहाँ से छीनने का प्रयास किया गया, टेंडर निरस्त किया गया। जिस मेडिकल को ये बोल रहे हैं कि अवैध है, ये देखिए आप 2025 में, मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि 2024 में यहाँ पर 150 सीट के एडमिशन चालू होने जा रहे हैं, और एडमिशन के बाद ये मेडिकल आप जिसे अवैध बता रहे हैं मेडिकल को, वो इसका तो यहाँ पे मैडम 5 साल पहले भूमि पूजन किए थे मुख्यमंत्री की, 10 साल पहले की घोषणा है। अभी सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। अभी इसको प्रारंभ होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। ये झूठ बोलने में माहिर लोग हैं। अभी मेडिकल कॉलेज के प्रारंभ होने में बहुत क्या कह रहे हैं? यदि मेडिकल कॉलेज अवैध है तो उसका प्रमाण दीजिए ना। वो तो MIC में उसकी अनुमति मिल चुकी है। अरे क्या कह रहे हैं? क्या है, ये लोग इसमें हल्ला करने में विश्वास रखते हो, दूसरे की बात सुनने नहीं देते इन लोग, क्योंकि जी अपनी चलाते हैं। और आज भी जी अपनी चला रहा है कि हम इतने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। सरकार बन नहीं रही है। जितनी भी सरकारी योजना थी इन लोगों की, जो योजना, जो लाडली बहना, ये फलानी जो योजना जो चला रहे हैं, वो शहर के अंदर में जो अभी चल रहा है इन लोगों का, एक्चुअली इनने जो नगर पालिका, जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, इनने बेच के सरकार चला रहे हैं। और दूसरी बताइए, इनका जवाब दीजिए। अगर जे कांग्रेसी हमारी भाजपा के विकास के बारे में सोच लें तो हमारी विकास की जनता ही बता पाती है कि विकास हमारा कितना हो रहा है। जे कुछ पदाधिकारी हैं जिनको सिर्फ कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिखता है। हमारे प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, हमारे सिवनी में विकास हो रहा है, सिर्फ कांग्रेसियों को। भारतीय जनता पार्टी, अभी देखा होगा कल आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने 51,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की, कल ही उनको चिट्ठी दी है। तो जिस तरीके से जो रोजगार है, जो इसके कैपेबल होगा। अच्छा, आप मानते हैं पलायन तो लगातार हो रहा है ना, लेकिन लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा तभी पलायन हो रहा है? नहीं, पलायन नहीं हो रहा है। यहाँ पलायन नहीं हो रहा है, यहाँ से लोगों को रोजगार मिल रहा है। बालाघाट, बैहर, मलाजखंड, अन्य जिलों से पलायन जो होता है, लोग अपना रोजगार करते हैं क्योंकि नागपुर इलाज के लिए जाते हैं। अपने घर को छोड़ के कौन बाहर जाना चाहता? जब नहीं मिलता यहाँ पे, जब ही जाता के बाद से लोकल इज वोकल है। सब अपने अपने खेत में, यहाँ चारों तरफ आप देखिए। रोजगार को लेकर ये हाल है। जब हमने सूचना के अधिकार से मध्य प्रदेश सरकार से पूछा कि कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, तो मात्र 21 लोगों को 5 साल में रोजगार मिला है। बहुत बड़ा आरोप इन्हें लगाया है, बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनको कुछ जानकारी नहीं है। नगर पालिका के अध्यक्ष खड़े हैं, इन्हीं ने एक रोजगार का मेला लगवाए थे। कौन? ये है? हाँ, ये सफीक भाई। बताइए रोजगार मेले की जानकारी दीजिए।
रोजगार तो सिवनी में और मध्य प्रदेश में रोजगार पलायन हो रहा है लोगों का, और बेरोजगारी है यहाँ पर। और दूसरी चीज़, वो तो खुद कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतनी जी बेरोजगारी है, जैसे अभी कमलनाथ जी आ रहे हैं, वो शिवराज जी आ रहे हैं यहाँ पर, घोषणा पीर तो हैं वो। और दूसरी चीज़, इन्हें यहाँ पर इतनी योजना का लाभ दिया है, यहाँ पर 1 रुपये यहाँ तक नगर पालिका में। ये तो कह रहे हैं, ये तो हमारी गवर्नमेंट और मोदी जी की सरकार स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया की तरह हम युवाओं को स्वरोजगार दे रहे हैं, और हमारा युवा स्थापित हो रहा है। यहाँ भूलकल कापा एक इंडस्ट्रीज एरिया है जिसमें 8 नई यूनिट लगी हैं और वहाँ लोकल लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब एक आप सभी से आग्रह है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जानते हैं कि हर महीने रोजगार मेला लगता है और हमारे अध्यक्ष स्वयं उसमें उपस्थित रह के हजारों बेरोजगारों को प्रमाण पत्र देते हैं। ये स्वयं इस चीज के गवाह हैं। हमारे यहाँ से कोई पलायन नहीं होता। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, खुद कांग्रेसी लोग सीखो कमाओ योजना के तहत लाभ ले रहे हैं प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की। और जब से सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन जी ने सिवनी में कदम रखे हैं तो विकास के द्वार खुल गए हैं। मैं एनएसआई जिला अध्यक्ष हूँ, और जैसा कि मैं आपको शिक्षा की बात करूंगा, बच्चों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव और इतने उनके क्या भेदभाव बताइए? यही भेदभाव कि पैसे वालों को पटवारी बना रहे हैं, पैसे वालों को व्यापार में भर्ती करवा रहे हैं, और बाकी गरीबों के बच्चों का पटवारी घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। पटवारी घोटाले, ऐसा पटवारी घोटाला ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच हुई है, जो भी हुआ है सरकार उसके पीछे काम कर रही है अपना। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, इनको विकास पूछना तो छिंदवाड़ा में जाके पूछिए। जग जाहिर है कि पटवारी घोटाला हुआ है, और जितने व्यापम में घोटाले हुए हैं, भर्तियों में घोटाले हुए हैं, एक तो परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, शिक्षित युवा परेशान है, जैसे तैसे परीक्षा देता है तो इनके नेता भ्रष्टाचार करके पूरी लिस्ट रोक देते हैं। आज कोई लिस्ट बता दो कि जो भर्ती की जारी हुई है। कह रहे व्यापम की लिस्ट रोक दी गई है। लिस्ट रुकी है तो उसकी जांच भी हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इनके कार्यकाल में जनपद में मोमबत्तियां जला करके टीचरों की नियुक्ति करते थे आप लोग, दिग्विजय सिंह के शासन में। हमारे ऑनलाइन काम होता है, ट्रांसफर भी ऑनलाइन होता है। इनके शासन काल में सिगरेट की पर्ची में लिखा जाता था रोजगार देने का और नियुक्ति हो जाती थी। और एक चीज सिवनी विधानसभा में बहुत बड़े मुद्दे थे आज से 10 साल पहले, 4 लाइन, मेडिकल कॉलेज, पेच का नहर, और ये सब मुद्दे आज इनके पास मुद्दे नहीं है। ये हम विकास का चलिए मुद्दों की अगर बात कर ले, कांग्रेस कौन से मुद्दे लेके अब जनता के बीच में जा रही है? किन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? पहली चीज तो मैडम, 33 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को देखकर यहाँ पर जनता ऊब चुकी है, और उन्होंने जिला पर क्या लगता है जनता का क्या मन है? जनता ने जो है जिला पंचायत में अभी हमारे उपाध्यक्ष को बैठाला, नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष को बैठाला। अब विधानसभा की बारी है जहाँ पे विधायक हमारा नौया का आनंद पंजवानी बैठेगा। इनके जो प्रत्याशी हैं, आधे आदमी इसमें से उनके व्यक्तिगत है। मूल भाजपा ने दूरी बना ली है। 3 भाजपा के प्रमुख लोगों ने फार्म लिया हुआ है, राजेश त्रिवेदी। अच्छा, ये नहीं मानते कि बीजेपी, सुनिए, ये मानते हैं कि नहीं मानते कि बीजेपी से टक्कर तो कांटे की है कांग्रेस की? मानते हैं कि नहीं मानते? बीजेपी से उसमें कहीं कोई हमको दो राय नहीं। हम इनके जैसे झूठ नहीं बोलते, जैसे ये बता रहे हैं गोंडमाना से, हम सच बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार के बहुत बुरे हालात है। 10 सालों में विधायक ने अपने दारू का व्यवसाय बढ़ाया है, अपने रेत का व्यवसाय बढ़ाया है, टोल टैक्स में ठेकेदारी बढ़ाई है, लेकिन सिवनी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं। चलिए अब आप ये बताइए, बीजेपी ने सिवनी को क्या दिया है? बीजेपी ने सिवनी को क्या दिया वो आप बताइए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार। मेडिकल दिया, 4 लाइन की रोड दी, बड़ी रेलवे लाइन दी, पेच नहर दी, गांव में नल पानी दिया। और जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं, पार्टी में जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं, अभी इनका पर कांग्रेस का कार्यालय है, टीचरों से पैसे ले लेकर के बनाया गया शिक्षक सदन है। वो क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कमलनाथ जी छीनते थे वो सब हम सिवनी विधानसभा की और जिले की। अभी पहले मुद्दे बताइए, कांग्रेस किन मुद्दों पे आगे बढ़ने? कोरोना काल की बात करूंगा। कोरोना काल में आज जो हुआ शहर के अंदर, सिवनी शहर के अंदर में, कांग्रेस के लोगों ने आप जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर खाना खिलवाएं लोगों को। और दूसरी चीज़ है कि आप जहाँ से आप बता दे रहा हूँ, इन लोग
अपने माँ बाप भी खत्म हुए तो कोरोना काल में उनके बेटों उनके माँ बाप को नहीं छिए। हमने काल में मृत जो हुए उनकी सही संख्या दे दें। मात्र 21 लोग को बता रहा है, हजारों लोग सिवनी में खत्म हुए। इन्होंने ये बोल रहे हैं कोरोना काल में पहला विधायक बना था मुनमुन राय, जिसने 1 करोड़ की विधायक निधि दी थी और ऑक्सीजन प्लांट से लेके पीपी किट पहन के जनता के बीच जा रहा था। ये लोग नहीं निकले उस समय से। मृत लोगों की मौत मिट्टी और आज तक के 13वीं तक के तरह ऐसा पहला विधायक। मैं मामा जी से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 18 साल पहले कहाँ गए थे? 18 साल पहले 500 का सिलेंडर दे रहे हो। बताइए, जवाब दीजिए। मामा को भांजियों की याद 3 महीने पहले क्यों आई चुनाव के? यह जो योजना है, जिस तरीके से कांग्रेस की जब सरकार आई, संबल कार्ड की योजना बंद कर दी, जिससे लोगों को होता था। कन्यादान योजना बंद कर दी, लोगों को कन्याओं को पैसा नहीं दी। हमारी सरकार जब आई और मोदी जी की सरकार आई तो उनके सहयोग से संबल कन्यादान योजना चालू हुई। की पेंशन नहीं बढ़ा पाए मुख्यमंत्री। सुनिए, कांग्रेस अब किन मुद्दों पे आगे बढ़ेगा बताइए? समय कम है। समय नारी सम्मान के अंतर्गत 1500 रुपए देगी महिलाओं को, 500 रुपए का सिलेंडर देगी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देगी, 200 रुपए में आधा देगी। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 2 लाख लोगों का रोजगार तुरंत बहाल करेंगे। इनके जैसे नहीं कि 2 करोड़ बोल दिए, आज 9 साल हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। कांग्रेस बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए 17 साल से काम कर रही है, ये नई बात नहीं है। और हमारी मातृ शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार जितनी भी राशि होगी हम महिलाओं को देंगे। देखिए, दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। महिलाओं को लुभाने की यहाँ पर बात चल रही है। हालांकि जनता भी अपना मन बना चुकी है कि जनता हिसाब किताब करने के लिए तैयार है। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली। आप देखते रहिए भारत 24।